युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी कुंवारा हूँ और शायद कुंवारा ही रहूं। मैंने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, तो आप भी स्त्रियों से भागने वाले जीवों में हैं। इतनी बातें हो गई और आपका नाम तक न पूछा। बाबू ने अपना नाम भुवन मोहनदास गुप्त बताया। मैंने अपना परिचय दिया। जी नहीं, मैं उन अभागों में हूँ जो एक बार निराश होकर फिर उसकी परीक्षा नहीं करते। रूप की तो संसार में कमी नहीं, मगर रूप और गुण का मेल बहुत कम देखने में आता है। जिस रमणी से मेरा प्रेम था वो आज एक बड़े वकील की पत्नी है। मैं गरीब था, इसकी सजा मुझे ऐसी मिली कि जीवन पर्यंत न भूलेगी। साल भर तक जिसकी उपासना की, जब उसने मुझे धन पर बलिदान कर दिया तो अब और क्या आशा रखूं? मैंने हंसकर कहा, आपने बहुत जल्द हिम्मत हार दी। भुवन ने सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा वीर ही। मैंने हंसकर कहा, आपने बहुत जल्द हिम्मत हार दी। भुवन ने सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा जो रमणियों से परास्त न हुआ हो। ये हृदय पर चोट करती है और हृदय एक ही गहरी चोट सह सकता है। जिस रमणी ने मेरे प्रेम को तुच्छ समझकर पैरों कुचल दिया, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में धन कितनी तुच्छ वस्तु है। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मेरा जीवन उसी दिन सफल होगा जब विमला के घर के सामने मेरा विशाल भवन होगा और उसका पति मुझसे मिलने में अपना सौभाग्य समझेगा। से मैंने गंभीरता से कहा, ये तो कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य नहीं है। आप ये क्यों समझते हैं कि विमला ने केवल धन के लिए आपका परित्याग किया? संभव है इसके और भी कारण हो। माता पिता ने उस पर दबाव डाला हो, या अपने ही में उसे कोई ऐसी त्रुटि दिखलाई दी हो जिससे आपका जीवन दुखमय हो जाता। आप ये क्यों समझते हैं कि जिस प्रेम से वंचित होकर आप इतने दुखा हुए, उसी प्रेम से वंचित होकर वो सुखी हुई होगी? संभव था कोई धनी स्त्री पाकर आप भी फिसल जाते, ये त्रिलोक का राज्य भी त्याग देता। भुवन ने जोर देकर कहा, यह असंभव है, सर्वथा असंभव है। मैंने हंसकर कहा, हाँ, इस वक्त आप ऐसा कह सकते हैं, मगर ऐसी परीक्षा सिपाही की बहादुरी का प्रमाण उसकी तलवार है, उसकी जबान नहीं। इसे अपना सौभाग्य समझिए कि आपको उस परीक्षा में नहीं पड़ना पड़ा। वो प्रेम नहीं भी है जो प्रत्याघात की शरण ले। प्रेम का आदि भी सहृदयता है और अंत सहृदयता संभव है। आपको अब भी कोई ऐसी बात मालूम हो जाए तो विमला की तरफ से आपको नर्म कर दे। भुवन गहरे विचार में डूब गए। 1 मिनट के बाद उन्होंने सिर उठाया और बोले, मिसेज विनोद, आपने आज एक ऐसी बात सुझा दी जो आज तक मेरे ध्यान में आई ही न थी। ये भाव कभी मेरे मन में उदय ही नहीं हुआ। मैं इतना अनुदार क्यों हो गया, समझ में नहीं आता। मुझे आज मालूम हुआ कि प्रेम के ऊंचे आदर्श का पालन रमणियां ही कर सकती हैं। पुरुष कभी प्रेम के लिए आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, वह प्रेम को स्वार्थ और वासना से पृथक नहीं कर सकता। अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। आपने मुझे आज जो शिक्षा दी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कहते कहते भुवन सहसा चौंक पड़े। ओह, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, सारा रहस्य समझ में आ गया। अब कोई बात छिपी नहीं है। ओह, मैंने विमला के साथ घोर अन्याय किया, महान अन्याय। मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। विमला, मुझे क्षमा करो। भुवन इसी तरह देर तक विलाप करते रहे, बार बार मुझे धन्यवाद देते थे और अपनी मूर्खता पर पछताते थे। हमें इसकी सुध ही न रही कि कब घंटी बजी, कब खेल शुरू हुआ। यकायक विनोद कमरे में आए। मैं चौंक पड़ी। मैंने उनके मुख की ओर देखा, किसी भाव का पता न था। बोले, तुम अभी यहीं हो पद्मा? खेल शुरू हुए तो देर हुई। मैं चारों तरफ तुम्हें खोज रहा था। मैं हकबकाकर उठ खड़ी हुई और बोली, खेल शुरू हो गया? घंटी की आवाज तो सुनाई ही नहीं दी। भुवन भी उठे। हम फिर आकर तमाशा देखने लगे। विनोद ने मुझे अगर इस वक्त 2-4 लगने वाली बातें कह दी होती, उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई देती, तो मेरा अशांत हृदय संभल जाता, मेरे मन को ढाढस होती, पर उनके अविचलित विश्वास ने मुझे और भी अशांत कर दिया। बहन, मैं चाहती हूँ मुझ पर शासन करें। मैं उनकी कठोरता, उनकी उद्दंडता, उनकी बलिष्ठता का रूप देखना चाहती हूँ। उनके प्रेम, प्रमोद, विश्वास का रूप देख चुकी। इससे मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं होती। तुम उस पिता को क्या कहोगी जो अपने पुत्र को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए,
पर उसकी शिक्षा दीक्षा की कुछ चिंता न करे। वो जिस राह जाए उस राह जाने दे, जो कुछ करे वो करने दे, कभी उसे कड़ी आंख से देखे भी नहीं। ऐसा लड़का अवश्य ही आवारा हो जाएगा। मेरा भी वही हाल हुआ जाता है। यह उदासीनता मेरे लिए असह्य है। इस भले आदमी ने यहाँ तक न पूछा कि भुवन कौन है। भुवन ने यही तो समझा होगा कि इसका पति इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। विनोद खुद स्वाधीन रहना चाहते हैं, मुझे भी स्वाधीन छोड़ देना चाहते हैं। यह मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसी तरह चाहते हैं कि मैं भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप न करूं। मैं इस स्वाधीनता को दोनों ही के लिए विष तुल्य समझती हूँ। संसार में स्वाधीनता का चाहे जो भी मूल्य हो, घर में तो पराधीनता ही फलती फूलती है। जिस तरह अपने एक जेवर को अपना समझती हूँ, उसी तरह विनोद को भी अपना समझना चाहती हूँ। अगर मुझसे पूछे बिना विनोद उसे किसी को दे दे तो मैं लड़ पड़ेगी। मैं चाहती हूँ उसी तरह उन पर मेरा अधिकार हो, अपने ऊपर भी उनका ऐसा हो अधिकार चाहती हूँ। उन्हें मेरी एक एक बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ हूँ, क्या पढ़ती हूँ, किस तरह जीवन व्यतीत करती हूँ, इन सारी बातों पर उनकी तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए। जब वो मेरी परवाह नहीं करते तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? इस खींचातानी में हम एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। और क्या कहूं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो किन मित्रों को रोज पत्र लिखते हैं। उन्होंने भी मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। खैर, मैं क्या लिख रही थी, क्या कहने लगी? विनोद ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं फिर भुवन से फिल्म के संबंध में बातें करने लगी। जब खेल खत्म हो गया और हम लोग बाहर आए और तानगा ठीक करने लगे तो भुवन ने कहा, मैं अपनी कार में आपको पहुंचा दूंगा। हमने कोई आपत्ति नहीं की। हमारे मकान का पता पूछकर भुवन ने कार चला दी। रास्ते में मैंने भुवन से कहा, कल मेरे यहाँ दोपहर का खाना खाएगा। भुवन ने स्वीकार कर लिया। भुवन तो हमें पहुंचाकर चले गए, पर मेरा मन बड़ी देर तक उन्हीं की तरफ लगा रहा। इन 2-3 घंटों में भुवन को जितना समझी उतना विनोद को आज तक नहीं समझी। मैंने भी अपने हृदय की जितनी बातें उससे कह दी उतनी विनोद से आज तक नहीं कही। भुवन उन मनुष्यों में है जो पर पुरुष को मेरी ओर कुदृष्टि डालते देखकर उसे मार डालेगा। उसी तरह मुझे किसी पुरुष हंसते देखकर मेरा खून पी लेगा और जरूरत पड़ेगी तो मेरे लिए आग में कूद पड़ेगा। ऐसा ही पुरुष चरित्र मेरे हृदय पर विजय पा सकता है। मेरे ही हृदय पर नहीं, नारी जाति मेरे विचार में ऐसे ही पुरुष पर जान देती है। वो निर्बल है, इसलिए बलवान का आश्रय ढूंढती है। से बहन, तुम ऊब गई होगी, खत बहुत लंबा हो गया, मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता। मैंने सवेरे ही से भुवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी। रसोईया तो काठ का उल्लू है, मैंने सारा काम अपने हाथ से किया। भोजन बनाने में ऐसा आनंद मुझे और कभी न मिला था। भुवन बाबू की कार ठीक समय पर आ पहुंची। भुवन उतरे और सीधे मेरे कमरे में आए। 2-4 बातें हुई। डिनर टेबल पर जा बैठे। विनोद भी भोजन करने आए। मैंने उन दोनों आदमियों का परिचय करा दिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने भुवन की ओर से कुछ उदासीनता दिखाई। इन्हें राजाओं रईसों से चिढ़ है, साम्यवादी है। जब राजाओं से चिढ़ है तो उनके पितरों से क्यों न होती। वो समझते हैं इन रईसों के दरबार में खुशामदी, निकम्मे, सिद्धांतहीन, चरित्रहीन लोगों का जमघट रहता है, जिनका इसके सिवाय और कोई काम नहीं कि अपने रईस की हर एक उचित अनुचित इच्छा पूरी करें और प्रजा का गला काटकर अपना घर भरें। भोजन के समय बातचीत की धार घूमते घामते विवाह और प्रेम जैसे महत्व के विषय पर आ पहुंची। विनोद ने कहा, नहीं, मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसंद नहीं करता। इस प्रथा का आविष्कार उस समय हुआ था जब मनुष्य सभ्यता की प्रारंभिक दशा में था। तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ी है, मगर विवाह प्रथा में जौ भर भी अंतर नहीं पड़ा। ये प्रथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी नहीं। भुवन ने कहा, आखिर आपको इसमें क्या दोष दिखाई देते हैं? विनोद ने विचार कर कहा, इसमें सबसे बड़ा ऐब यही है कि यह एक सामाजिक प्रश्न को धार्मिक रूप दे देता है, और दूसरा ये कि यह व्यक्तियों की स्वाधीनता में बाधक है। ये स्त्री व्रत और पातिव्रत का स्वान रचकर हमारी आत्मा को संकुचित कर देता है। हमारी बुद्धि के विकास में जितनी रुकावट इस प्रथा ने डाली है,
उठनी और किसी भौतिक या दैविक क्रांति से भी नहीं हुई। इसने मिथ्या आदर्शों को हमारे सामने रख दिया और आज तक हम उन्हीं पुरानी, सड़ी हुई, लज्जाजनक, पाशविक लकीरों को पीसते जाते हैं। व्रत केवल एक निरर्थक बंधन का नाम है। इतना महत्वपूर्ण नाम देकर हमने उस कैद को धार्मिक रूप दे दिया है। पुरुष क्यों चाहता है कि स्त्री उसको अपना ईश्वर, अपना सर्वस्व समझे? केवल इसलिए कि वो उसका भरण पोषण करता है। क्या स्त्री का कर्तव्य केवल पुरुष की संपत्ति के लिए वारिस पैदा करना है? उस संपत्ति के लिए जिस पर हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार पति के देहांत के बाद उसका कोई अधिकार नहीं रहता। समाज की यह सारी व्यवस्था, सारा संगठन संपत्ति रक्षा के आधार पर हुआ है। इसने संपत्ति को प्रधान और व्यक्ति को गौण कर दिया है। हमारे ही वीर्य से उत्पन्न उसको अपना ईश्वर, अपना सर्वस्व समझे, केवल इसलिए कि वो उसका भरण पोषण करता है। क्या स्त्री का कर्तव्य केवल पुरुष की संपत्ति के लिए वारिस पैदा करना है? उस संपत्ति के लिए जिस पर हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार पति के देहांत के बाद उसका कोई अधिकार नहीं रहता। समाज की यह सारी व्यवस्था, सारा संगठन संपत्ति रक्षा के आधार पर हुआ है। इसने संपत्ति को प्रधान और व्यक्ति को गौण कर दिया है। हमारे ही वीर्य से उत्पन्न संतान हमारी कमाई हुई जायदाद का भोग करे, इस मनोभाव में कितनी स्वार्थाधता, कितना दासत्व छिपा हुआ है, इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता। इस कैद में जकड़ी हुई समाज की संतान यदि आज घर में, देश में, संसार में अपने क्रूर स्वार्थ के लिए रक्त की नदियां बहा रही है, तो क्या आश्चर्य है। मैं इस वैवाहिक प्रथा को सारी बुराइयों का मूल समझता हूँ। भुवन चकित हो गया। मैं खुद चकित हो गई। विनोद ने इस विषय पर मुझसे कभी इतनी स्पष्टता से बातचीत न की थी। मैं ये तो जानती थी वो साम्यवादी है, एक बार इस विषय पर उनसे बहस भी कर चुकी हूँ, पर वैवाहिक प्रथा के वे इतने विरोधी हैं, यह मुझे न मालूम था। भुवन के चेहरे से ऐसा प्रकट होता था कि उन्होंने ऐसे दार्शनिक विचारों की गंध तक नहीं पाई। जरा देर के बाद बोले, प्रोफेसर साहब, आपने तो मुझे एक बड़े चक्कर में डाल दिया। आखिर आप इस प्रथा की जगह कोई और प्रथा रखना चाहते हैं या विवाह की आवश्यकता ही नहीं समझते? जिस तरह पशु पक्षी आपस में मिलते हैं, वो हमें भी करना चाहिए। विनोद ने तुरंत उत्तर दिया, बहुत कुछ। पशु पक्षियों में सभी का मानसिक विकास एक सा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जोड़े के चुनाव में कोई विचार नहीं रखते। कुछ ऐसे हैं जो एक बार बच्चे पैदा करने के बाद अलग हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं। कितनी ही भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। कुछ लोग हर महीने एक नया जोड़ा खोज निकालेंगे। विनोद ने हंसकर कहा, लेकिन यह इतना आसान काम न होगा। या तो वो ऐसी स्त्री चाहेगा जो संतान का पालन स्वयं कर सकती हो, या उसे एक मुश्त सारी रकम अदा करनी पड़ेगी। भुवन भी हंसे, आप अपने को किस श्रेणी में रखेंगे? विनोद इस प्रश्न के लिए तैयार न थे। था भी बेढंगा सा सवाल। झेपते हुए बोले, परिस्थितियां जिस श्रेणी में ले जाएं। मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पूर्ण स्वाधीनता का हामी हूँ। कोई कारण नहीं है कि मेरा मन किसी नवयौवना की ओर आकर्षित हो, और वह भी मुझे चाहे तो भी मैं समाज और नीति के भय से उसकी ओर ताक न सकूं। मैं इसे पाप नहीं समझता। भुवन अभी कुछ उत्तर न देने पाए थे कि विनोद उठ खड़े हुए। कॉलेज के लिए देर हो रही थी। तुरंत कपड़े पहने और चल दिए। हम दोनों दीवान खाने में। मुझे भुवन की यह बात बुरी मालूम हुई। क्रोध से मेरा मुख लाल हो गया। ये धूर्त मेरी इस दुर्बलता से लाभ उठाकर मेरा सर्वनाश करना चाहता है। अपने दुर्भाग्य पर बराबर रोना आता था। अभी विवाह हुए साल भी नहीं पूरा हुआ, मेरी ये दशा हो गई कि दूसरों को मुझे बहकाने और मुझ पर अपना जादू चलाने का साहस हो रहा है। जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था, मेरा हृदय कितना फूल उठा था। मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पण किया था। मगर क्या जानती थी कि इतनी जल्द मैं उनकी आंखों से गिर जाऊंगी और मुझे परित्यक्ता समझकर शोहदे मुझ पर डोरे डालेंगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे जरा विश्राम लेने दीजिए। हाँ, आराम करें, मैं बैठा देखता रहूंगा। जी नहीं, अब आप कृपा करके जाइए। यूँ मुझे आराम न मिलेगा। अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, मैं संध्या समय आकर देख जाऊंगा। जी नहीं,
आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैं कल आऊंगा। शायद महाराजा साहब भी आवे। नहीं, आप लोग मेरे बुलाने का इंतजार कीजिएगा, बिना बुलाए न आइएगा। ये कहती हुई मैं उठकर अपने सोने के कमरे की ओर चली। भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा, फिर चुपके से चला गया। बहन, इसे 2 दिन हो गए हैं, पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। भुवन 2-3 बार आ चुका है, मगर मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब शायद उसे फिर आने का साहस न होगा। ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सुबुद्धि प्रदान की, नहीं तो मैं अब तक अपना सर्वनाश कर बैठी होती। विनोद प्रायः मेरे पास ही बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे बोलने को मेरा जी नहीं चाहता। जो पुरुष व्यभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है, जिसकी आंखों में विवाह जैसे पवित्र बंधन का कोई मूल्य नहीं, जो न मेरा हो सकता है न मुझे अपना बना सकता है, उसके साथ मुझ जैसी माननीय गर्भिणी स्त्री का के दिन निर्वाह होगा। बस अब विदा होती हूँ। बहन, क्षमा करना, मैंने तुम्हारा बहुत सा अमूल्य समय ले लिया, मगर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं, सहानुभूति चाहती तुम्हारी, पद्मा। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। तुम आप उसकी नायिका बन जाना। तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ सीख गई, मुझे तो यही आश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसे बैठी बातें करती रही, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो कभी न कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम ये क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, अपने विचारों में इतने मग्न है कि उन्हें कोई मानसिक चिंता सताया करती है, उन्हें कोई ऐसी फिक्र घेरे हुए है कि जीवन के साधारण व्यापारों में उनकी रुचि ही नहीं रही। संभव है वो कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हो, कोई थीसिस लिख रहे हो, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हो। कौन कह सकता है, तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है, तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती। संदेह को जितनी जल्द हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए। संदेह वो चोट है जिसका उपचार जल्द न हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों 2-4 दिनों के लिए यहाँ नहीं चली आती? तुम शायद कहो, तू ही क्यों नहीं चली आती? लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वो हरदम मेरे सामने बैठे रहते, लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे वो उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिए चौकी बिछाती हूँ। वो स्नान कर लेती है तो उनकी धोती छांटती हूँ, वो लेटती है तो उनके पैर दबाती हूँ, जब वो सो जाती है तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वो मेरी माता है, उन्हीं के गर्भ में वो रत्न उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राणाधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे हंसकर बोले, मगर न जाने क्यों वह बात बात पर मुझे कोसने दिया करती है। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है। हाँ, मुझे मालूम नहीं वो क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपवती क्यों हूँ, पढ़ी लिखी क्यों हूँ, आनंद क्यों मुझे इतना चाहते हैं, तो बहन, यह मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी का यह व्यवहार देखकर ही कदाचित आनंद माताजी से कुछ खींचे रहते हैं। सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वो पछताती है कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन लूं। 2-1 बार मुझे जादूगरनी कह चुकी हैं। दोनों नंदे अकारण ही मुझसे जलती रहती हैं।
बड़ी नंजी तो विधवा हो गई है, उनका जलना समझ में आता है, लेकिन छोटी नंजी तो अभी कलो है, उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावत से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती। उनके चरण धो धो कर पीती, पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने में ही आनंद आता है। मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों नंदे लज्जित होंगी। हाँ, अभी वे मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से उन्हें अप्रसन्न होने का कोई अवसर नहीं देती, मगर रूप को क्या करूं? क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधी ठहराई जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने श्रृंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली कुचली बनी बैठी रहती हूँ, इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकुड़े, पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी, उसमें कई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं। उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है, मगर डरती हूँ कि कोई ताना न दे बैठे। दोनों नंदे मुझे देखती रहती हैं कि यह क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मैं बदबूई में क्यों इतना मजा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें इसके सिवा दूसरा काम ही नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार झिड़क दूं, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूँ। ये दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी। नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वो नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझे को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े, तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात की आलोचना और कुतूहल की दृष्टि से देखने लगूं। ये काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है हम और तुम पूजा करने वालों को कितना बनाया करती थी। अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती, तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं, जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती। खैर, अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वारा बनवा दिया था, वो मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहाँ जाती हूँ, और अब ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंततल में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वो बहुत कुछ मिट चुकी है। लेकिन रूपवती होने का दंड यही तक बस नहीं है। नंदे अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं, तो ये स्वाभाविक है। दुख तो इस बात का है कि ये दंड मुझे एक तरफ से भी मिल रहा है, जिधर से इसकी कोई संभावना न होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति है। वो जितनी देर पास रहते हैं, उनके मन में ये संदेह होता रहता है कि मुझे एक निराले ही धन की है। वो मेरे पास नित्य ही कोई न कोई सौगात लाते रहते, उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वो समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ, सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ये केवल दिखावा है, कौशल है। वो मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए सिमटे, ऐसा संकोच होता है मानो वो कोई अनधिकार चेष्टा कर रहे हों। जैसे मैले कुचले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्ज्वल कपड़े पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है, वही दशा इनकी है। वो शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वो दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वो मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन, ये सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया। आनंद के मन से इस शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से ये दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कुरूपा ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी नंद जी का मन नहीं रखती, तो उनकी आंखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ तो कदाचित मुझसे विरक्त ही हो जाए। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन, तुझसे क्या पर्दा रखना है।
मुझे आनंद बाबू से उतना ही प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर न देखूं। मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं देखती हूँ वो किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नजरों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं, तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच ले आऊं। मगर एक तो डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेगी, और इससे भी बड़ा डर यह है कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ही न समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपये सौगातों में रोज उड़ाते हैं। मगर प्रेमोपहार स्वरूप वह धेले की कोई चीज दे तो मैं उसे आंखों से लगाऊं, लेकिन वो कर स्वरूप देते हैं मानो उन्हें ईश्वर ने ये दंड दिया है। क्या करूं? अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था, प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से वो भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग वेश्याओं के लिए है, कुलवंती तो प्रेम को हृदय ही में संचित रखती है। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया, तुम पढ़ते पढ़ते ऊब गई होगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूंगी। परसों ये पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहन, क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत हो उठा। बड़ी मुश्किलों से थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ। मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात कह दी या नंद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुंचाऊं? इसके सिवा कि ग्रह कलह उत्पन्न हो, इससे और क्या हाथ आएगा? इन्हीं जरा जरा सी बातों को पेट में न डालने से घर बिगड़ते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात, कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को कोस रही हूँ और ईश्वर से मनाती हूँ कि वो आगे न बढ़े। बात ये हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतजार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वो रात भर न आए तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बत्ती ठंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। न जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ न होता, मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? यह अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? हाय, इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी है तो बात बन जाती। मगर मेरे मुंह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो। गुल कर दी। तुम रात भर न आओ तो क्या रात भर बत्ती जलती रहे? तो अब तो जला दो। मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ। मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अब बटन को हाथ से न छूने की कसम खा ली है। जब जरूरत पड़ेगी तो मोम की बत्ती जला लिया करूंगी। कौन मुफ्त में घुड़कियां सहे? आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा। तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी। किसी दूसरी सास की खिदमत करती तो वो तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिए रहती। मगर तुम इतनी यहाँ चाहे कोई प्राण ही दे दे, किसी के मुंह से सीधी बात न निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही थी कि व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मान जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा? मुझे समझाना, अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को गिरह बांधूं। है कि इस घर में मेरा अब गुजर न होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा रहता हूँ, सब समझता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मान जी से साफ साफ कह दूंगा। अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूंगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं ऐसा गजब भी न करना। मेरे मुंह में आग लगे, कहां से कहां बत्ती का जिक्र कर बैठी।
मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे न सास जी से कोई शिकायत है न नंद जी से। दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं। अगर एक बात कड़ी भी कह दे तो मुझे सब्र करना चाहिए। तुम उनसे कुछ न कहना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। आनंद ने रुंधे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मान जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती। तुम डरो मत, मैं ख्वाम ख्वाह लड़ूंगा नहीं, मगर हाँ, इतना अवश्य कह दूंगा कि जरा अपने मिजाज को काबू में रखें। आज अगर मैं 200-400 रुपये घर में लाता होता तो कोई चू न करता। कुछ कमाकर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही न था। मुझ जैसे मंदबुद्धि को जौ कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था। बहन जी को न जाने क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई हैं। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ, नहीं इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता। बहन, उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वो उबल पड़े। मेरे लिए वो सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम अनुमान कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना न चाहिए, जबान तक न हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ न सुनेंगे, कुछ न देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वो अपने विचार से मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हों। आज मुझे मालूम हुआ कि यह कितने क्रोधी हैं। अगर मैंने जरा सा पुचारा दे दिया होता तो रात ही को वो सास जी की खोपड़ी पर जा पहुँचते। कितनी युवतियां इसी अधिकार के गर्व में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी न भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा। बस प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की कहानी अगले भाग में।